भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा हटा थाना में एक गंभीर शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें संगठन के सक्रिय सदस्य धर्मेंद्र पांडे को कथित रूप से धमकी देने, अभद्र भाषा का प्रयोग करने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप लगाए गए हैं। यह मामला हटा सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष महेश पुरानी के पुत्र आशीष पुरानी और उनके सहयोगियों से जुड़ा बताया जा रहा है। संगठन का कहना है कि नशा मुक्ति अभियान के तहत गांव-गांव में अवैध शराब के खिलाफ चल रही मुहिम से कुछ असामाजिक तत्वों में नाराजगी है, जिसके चलते संगठन के सदस्यों को डराने, धमकाने और झूठे मामलों में फंसाने की कोशिशें की जा रही हैं। धर्मेंद्र पांडे ने आरोप लगाया है कि उनकी गाड़ी को बार-बार ओवरटेक कर रोका गया, गाली गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। इस संबंध में पत्रकार मनीष कुसमया को भी फोन पर जानकारी दी गई, जिसके दौरान कथित तौर पर आशीष पुरानी ने आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। इस वार्तालाप की रिकॉर्डिंग संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है। संगठन ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपित व्यक्तियों की संपत्ति, वाहन, आभूषण और हथियारों की जांच की जाए। साथ ही संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि उचित कार्यवाही नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन का रास्ता अपनाने को बाध्य होंगे। संगठन के अनुसार पूर्व में भी कई बार धमकी, गाली गलौज और मारपीट की घटनाओं को लेकर आवेदन दिए गए हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। संगठन ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। समाचार एमपी के लिए आशीष दुबे की रिपोर्ट। तो इसलिए आए हैं कि हमारे धर्मेंद्र पांडे जी को शराब माफियाओं द्वारा धमकी दी जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है कि आप कहीं शराब पकड़ोगे या हमें कहीं दिख जाओगे तो हम आपको जान से मार देंगे। यहाँ पर फुल गुंडाराज चल रहा है, शराब माफियाओं का आतंक है। इसलिए हम शासन प्रशासन से सोशल मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहते हैं, इस तरह का गुंडाराज हटा में नहीं चलेगा, क्योंकि भगवती मानव कल्याण संगठन सब धर्म का रक्षक है। अब आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं कि अगर कोई भी अपराधी है, शराब माफिया है, इस तरह की छेड़खानी करता है, ओवरटेक करके कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो हम लोग कार्रवाई चाहते हैं। देखा गया है कई बार संगठन के लोगों पर ही क्यों निशाना बनाते हैं माफिया? शराब माफिया है वो तो संगठन के लोग, वो उनकी अवैध शराब पकड़ते हैं तो अवैध गांव-गांव पहुंचा रहे हैं, जिससे कई माताओं बहनों की मांग उजड़ गई। कई सुने छोटे छोटे बच्चे नशे का शिकार हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे, इसलिए लोग टारगेट करते हैं संगठन वालों को कि हमारा अवैध शराब बिकने दो, जैसी बिकती है। क्या नाम है आप? सालकराम पटेल, भगवती मानव कल्याण संगठन ब्लॉक अध्यक्ष हटा। 26 तारीख को शाम के 6:30 बजे मैं रनिंग जा रहा था, 40 से चल रहा था। जहाँ पर रनिंग जाने के बाद वो जैसे ही रनिंग के लिए मुड़ते हैं रसीपुर मोड़ से नीचे, तो यहाँ पर 11:55 गाड़ी आती है, इनमें 4-5 लड़के बैठे रहते हैं, तो मुझे गाली गलौज करते हैं और मुझे छेक लेते हैं और जान से मारने की धमकियाँ देते हैं। तो फिर मैंने उन लोगों से कहा कि भाई मुझे क्यों गाली गलौज कर रहे हो, मैं अकेला था। तो वहाँ से मैंने उनसे ज़्यादा बहस ना करते हुए अपने निकल गया। उसके बाद में मेरे पत्रकार साथी मनीष कुसमया ने एक बार मेरे से बोला कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे जानकारी देना। तो मैंने मनीष कुसमया को बताया कि भैया मैं अकेला हूँ और मैं रहने जा रहा हूँ, 40 से चल रहा है और मुझे आशीष पुरानी के लड़के ने चेक करके मुझे जान से मारने की धमकी दी। गाड़ी क्रमांक MP 20-1155 था। तो मैंने उनको बताया, तो बोले रुक जाओ मैं कॉन्फ्रेंस कर लेता हूँ। तो उन्होंने अपने मोबाइल से पत्रकार साथी, मैं भी एक पत्रकार हूँ, पत्रकार साथी मनीष कुसमया ने आशीष पुरानी को लाइन पर लिया। तो इन लोगों के लिए मैंने पूरी घटना बताई कि भैया ऐसा ऐसा आपके लड़कों ने किया है। तो ये लोग मेरे ये बार बार उकसाने का काम कर रहे थे कि मैं ताकि झगड़ा कर लूँ। तो ये लोग बोले कि तुम हो कुछ, तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे? पांडे जी बताओ, अगर तुम कुछ हो तो बताओ पांडे जी तुम कुछ, मेरी पेशाब से तुम जल जाओगे, मेरी पेशाब से ही तुम मर जाओगे। तो मैंने कहा भैया देखो, अभद्र टिप्पणियाँ मत और अभद्र टिप्पणियाँ मत करो और ऐसी मत बोलो कि मेरी औकात क्या है। औकात की बार बार बात कर रहे थे। अच्छा, अब होता क्या है कि मैंने अपने पदाधिकारियों के लिए बताया, थाना प्रभारी महोदय जी के लिए भी बताया, उनकी रिकॉर्डिंग भी भेजी, भैया ऐसा ऐसा ये लोग कर रहे हैं। अब होता क्या है, मैं अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में बात रखने के लिए चला जाता हूँ, माता जी के चरणों में बात रखने के लिए चला जाता हूँ। तो कल इन लोगों ने कम से कम 15 से 20 लड़के ये मेरे गांव गाड़ी घुमाते रहे और ये पूरे में दहशत फैला रहे कि धर्मेंद्र पांडे के लिए मैं जान से ख़त्म कर दूंगा।
और विगत दिनों पहले मैंने 17 तारीख को भी एक हटा थाना प्रभारी के लिए आवेदन दिया था, जो कि आज तक उसमें कोई संज्ञान में ना बात लेते हुए ना ही कोई कार्रवाई करते हुए, इसलिए उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और दिनों दिन 50-50, 20-20 पेटी खुलेआम दारू जाती है। और वो ये भी चुनौती दे रहा है उस रिकॉर्डिंग में कि जाओ रिपोर्ट करना हो तो कर देना। मान के चलिए आप ये देख लीजिए कि उनको पुलिस प्रशासन का भी कोई डर भय नहीं है, उनके लिए पुलिस का भी कोई डर भय नहीं है। तो वो तो कहते हैं कि हमने पूरे सागर संभाग की पुलिस को खरीद करके रखा है। और मैं भी ये मेरे अंदर भी यही आ रहा है बार बार कि जब पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर प्रेशर है, कहीं ना कहीं कुछ तो कारण है, तब तो पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है। आज बताओ हटा में इतना खुलेआम गुंडा राज चल रहा है, बेल्टों की मार मारी जा रही है, किसी को जान से मार करके पुल के नीचे फेंक दिया जाता है, किसी माताओं बहनों के लिए सताया जाता है और खुलेआम गुंडा राज चल रहा है। सब्जी मार्केट में लोग सब्जी लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं और आज एक छोटी सी घटना में जरूर पुलिस निकाल देती है। और ये बड़े बड़े आदतन अपराधी जो निगरानी शुदा में फर्स्ट नाम लिखा हुआ है, जिनका निगरानी शुदा में हटा थाने में नाम है, उनके कोई जलूस नहीं निकाले जा रहे। आज अगर कोई गरीब व्यक्ति कट्टा लेकर के हटा में निकल जाए और उसकी जानकारी अगर पुलिस को सूचना मिल जाए तो पुलिस को उसको जेल भेज देती है, उनके जिंदा कारतूस बना करके जेल भेज देती है। और आज ये अपराधी जो शराब माफिया आशीष प्राणी, इनकी गुर्गे, ये लोग 4-4, 5-5 कट्टे अवैध अपनी गाड़ी में लेकर के घूमते हैं और तलवार डंडे लाठी डंडे लेकर के घूमते हैं और मुझे जान से मारने की धमकियाँ देते हैं और कहते हैं मैं पेशाब से तुमको जला दूंगा। ऐसे अभद्र टिप्पणियाँ बोलते हैं। अरे हम तो माँ भगवती आदि शक्ति जगज्जननी जगदम्बा एवं सच्चिदानंद स्वरूप के शिष्य और शक्ति साधक हैं, के प्रति अपने माता भगवती और अपने गुरुदेव जी के लिए कभी नहीं छोड़ सकता। और मैं तो कहता हूँ मैं शहीद होने के लिए तैयार हूँ, मुझे मार दो, जान से मार दो, मैं माता भगवती आदि शक्ति जगज्जननी जगदम्बा के चरणों में पहुँच जाऊँगा। पर तुम्हारी ऐसी गत हो जाएगी कि इस भारत देश में किसी की नहीं हुई होगी। तुम्हारे पास था क्या? तुम 40,000 रुपये की लोन लेने वाले व्यक्ति और आज तुम करोड़ों में खेलने लगे। मैं आयकर विभाग से भी कहना चाहता हूँ, 40,000 रुपये की लोन लेने वाले व्यक्ति जो एक बड़ी बनाने के लिए श्रमिक कार्ड की लोन लेते हैं और आज करोड़ों रुपये की संपत्ति हो जाती है। आयकर विभाग के लिए भी इसकी जांच पड़ताल करना चाहिए। इनके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने मकान इनके नाम से, कितनी ज़मीन है, कितने ये पैलेस खुलवाए हटा में और किन किन गरीबों के लिए सता करके किस किस की संपत्तियों को हड़प लिया है, इसकी भी जांच पड़ताल की जाए। अगर वो हमारे गुरुदेव जी का कहना है कि अगर हमारे संगठन के व्यक्तियों के लिए रोड़ा बनते हैं तो भगवती मानव कल्याण संगठन भी इनके लिए शांति से अब जीने नहीं देगा। क्योंकि यह है, हम लोग तो शक्ति साधक हैं, हम लोग तो गाँव-गाँव में जाकर के आरती चालीसा करवाते हैं और अगर इसका ऊपर कार्रवाई नहीं होती आशीष पुरानी के ऊपर और तो यहाँ पर हमारे पदाधिकारियों केंद्र कार्यालय का आदेश है कि बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होगा, जिसका पुलिस प्रशासन एवं थाना प्रभारी महोदय हटा जिम्मेदार रहेंगे। और मैं अगर मेरे ऊपर किसी भी प्रकार की घटना घटित होती है, कुछ भी होता है, तो इसका आशीष पुरानी एवं उसके पिता, उसके नाते रिश्तेदार जो संलिप्त हैं, उसके कार्यकर्ता जो कार्य करने वाले हैं, वो जवाबदार रहेंगे। आया हूँ और हम लोग इतवार के दिन भी आए थे। इतवार के दिन हमसे बोला गया कि आओ आपके बयान होने और दस्तखत होने हैं। दस्तखत होने करने के लिए आए तो बोल रहे थे हवलदार जी को हम नाम तो नहीं जानते हैं, बोल रहे 3,000 रुपया जो आपका चालान के लिए पैसे चाहिए और मतलब कागज आने के लिए पैसे चाहिए। उन्होंने बोला सर मेरे पास पैसे है नहीं है, मैं तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ से देंगे। बोले कि तो फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा क्या भी केवल फिर मान चलो ने उनको कल आज ही पकड़ने जाते हैं उसको। आपसे पैसे मंगा रहे थे? हाँ 81 हो फोन लगाया उनने और 181 की आज मतलब मोबाइल छुड़ा के कह रहे कि वापसी ले। अच्छा, पुलिस द्वारा आपकी 181 बंद कराने की कोशिश की गई? हाँ, मोबाइल मंगा के? मोबाइल आपका मोबाइल मांग के? हाँ मोबाइल मांग के, मोबाइल अपने कान में लगा के वे अपने हाथ से मतलब सब बुलवा रहे थे। मानो चलो फिर हमने फिर से बोली 181। किस चीज़ की आपने 181 लगाई थी? 181 के लिए लाई थी कि शराब माफिया हमको बहुत परेशान कर रहे हैं, शराब माफिया भी कर रहे हो, गुंडों से परेशान करवाओ जा रहा हूँ। हमको मान चलो बीच चौराहे पे पेट्रोल पंप पे मारा पीटा भी गया, कोई संशोधन नहीं हुआ। पहले किया मेरे साथ राजा ने, फिर दूसरी बार मेरे बच्चों को, बीवी को, मेरी बहू को, मेरे सब पूरे यानी 4 लोगों को पीटा। इसके बाद मान चलो कोई उसकी रिपोर्ट भी लिखवाई 20 तारीख को, दीपावली दिन कौन तारीख को पड़ती उसी 20 तारीख 12 बजे हम लोग वापसी गए। फिर इसके बाद कोई सुनाई नहीं, ना कोई अभी कार्रवाई भैया ने कुछ हो रहा। अब ये मतलब अभी शराबबारी करवा रहे हैं गुंडा हैं जो गाँव मतलब गाँव में हटा मटा सब जगह तो फिर शराब माफिया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बहुरन सिंह।